हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ये बिल्कुल इससे पहले मैं गई थी रिवर फ्रंट पार्क, क्योंकि वो शाम को 6 बजे ओपन होता है। तो अभी मॉर्निंग में बस थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लोर करके आ गए। 6 बजे वहाँ की एंट्री होती है। तो बिल्कुल उसके बैक में आपको साबरमती आश्रम मिलेगा। जो भी गांधी जी से इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड है उन लोगों को यहाँ पर पक्का विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके चरखे से लेकर उनकी कैसी जीवन शैली थी और कौन सी उनकी लाइब्रेरी, वो कौन सी किताबें पढ़ते थे, यहाँ पर उस चीज़ का सब कुछ संग्रहालय म्यूजियम है काइंड ऑफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन करी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है। तो ये बिल्कुल रिवर फ्रंट के बैक साइड पे है। और ये बिल्कुल आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, ये कुटीर है। तो इसमें गांधी जी की जो शिष्या थी मीरा, वैसे तो एक अंग्रेज वो थी, इंग्लिश लेडी थी, लेकिन यहाँ पे वो उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर वो यहाँ पे इस कुटीर में 6 साल रही थी। तो इस कुटीर के 2 नाम है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कैसी है, क्योंकि गांधी जी की तो यही सोच थी और यही उनके विचार थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बना रखी है। देखिए, विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। जो विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर, इसका नाम मीरा कुटीर इसलिए रखा गया था क्योंकि जो यहाँ पे लेडी थी कुमारी मेडलिन स्लेड, वो 1925 से 1933 मतलब लगभग 8 साल वो इस कुटीर में रही है। तो बहुत सिंपलिसिटी से ये बिल्कुल बना रखा है। तो यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, देखने आते हैं, बच्चे भी और हम लोग भी। कि मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। बाबा खेल रहे हैं। आपका बहन उनके बारे में यहाँ पे भी मेंशन है। गुजराती में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। क्योंकि बिल्कुल ये सिंपल से कुटीर है। और देखिए यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कैमरा भी लगा रखा है। ये छोटी सी कुटीर है। इसी कुटीर में 6 साल, वो 8 साल लगभग वो लेडी यहाँ पे रही थी, जिनका नाम मीरा गांधी जी ने रखा था, लेकिन उनका नाम कुछ और था। वो मैंने आपको मेंशन करके बता दिया है। ये देखिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है इसमें। सही बताए तो मुझे तो बड़ा पीसफुल और सुकून वाली फीलिंग आ रही है, ऐसी पॉजिटिव और अच्छी जगह पे। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आई थिंक कोई छोटा सा वॉशरूम। यहाँ पे भी विनोबा भावे कौन है उनके बारे में पूरी डिटेल में मेंशन है। तो मैं आपको फटाफट ये जूम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा आश्रम है, मुझे आगे निकलना है। तो आप लोग इससे रीड कर लीजिएगा। तो इनमें तो देखिए, जो ये कुटीर है इसका नाम विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर 2 नाम है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले मीरा जी से पहले विनोबा रुके थे। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रखी है। बिल्कुल सिंपल सी कुटिया है ये। इसी में वो लोग रहते थे। छोटा सा दरवाज़ा है। तो अभी हम आगे निकलेंगे। ये यहाँ से निकलने के लिए भी इसको ऐसे ओपन कीजिए और बाहर कीजिए। मैं तो फिर सही बताऊँ तो मैंने तो अपनी जूतियाँ भी निकाली, क्योंकि मैं तो बहुत पवित्र मानती हूँ जहाँ पे गांधी जी रहे थे। अब हम आगे निकल। देखिए, कोरोना काल में बिल्कुल सिक्योरिटी का भी सबकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जहाँ पे जगह जगह पे कुछ मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंड लगा रखे हैं, उनके अंदर सैनिटाइज़र रख रखे हैं। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इसको प्रेस करना है और सैनिटाइज़र आ जाएगा और आप अपने हैंड रब करके आगे अपनी जर्नी को, अपने ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब आगे मैं लेके चलती हूँ, आपको देखती हूँ अंदर इस म्यूज़ियम में मुझे क्या मिलेगा। बहुत ही शांत और पीसफुल एरिया है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, सही बताओ तो मुझे। देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कितने शूज़ को निकालिए। अभी यहाँ पे गांधी जी का चरखा रखा है। देखिए, ये आई थिंक अंदर जाना अलाउड नहीं है। बाहर से ही आप इसकी पिक देख सकते हैं। इस वाली एरिया में प्रोहिबिटेड है। ये गांधी जी का रूम था, वो चरखा रखा उनका, यहाँ पे वो बैठते थे। तो अंदर उनका जो म्यूजियम में बुक्स हैं वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, डोनेशन बॉक्स भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि जो ये म्यूज़ियम है, जो ये आश्रम है, इसकी मेंटेनेंस में हम हेल्प कर पाएँ। देखिए, गांधी जी का रूम है।
और इसमें इस बोर्ड पे भी मेंशन है जो भी बाहर के विजिटर्स होते थे, जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की बातें होती थी, यहाँ पे प्लान्स यहीं पे वो डिसाइड होती थी चीज़ें। तो ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे बंद कर रखा है। और यहाँ पे उनके नेम भी मेंशन है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशन थी, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल, जैसे सत्याग्रह आश्रम का क्या ऑब्जेक्ट था, ऑब्जर्वेशन और उसके बारे में सच्चाई, ट्रुथ। तो ये सारी चीज़ें इस बोर्ड पे मेंशन है। तो फिलहाल इसमें यहाँ पे लॉक लगा रखा है, सिर्फ आप लोग बाहर से देख सकते हो। तो मैंने अब आपको चरखा दिखा दिया था जहाँ पे ये मीटिंग्स होती थी। अब मैं आपको आगे ले, और सिक्योरिटी का पूरा वो है, हर जगह आपको यहाँ पे कैमरा मिलेंगे। देखिए बड़ा ही ब्यूटीफुल बना रखा है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर आश्रम है, सही है। ये देखिए हर जगह बोर्ड मेंशन है कि ये किचन है। मेरा बेटा हेलो कर रहा है, हेलो। ये यहाँ पे किचन है पीली, और ये स्विचेस जो पुराने ज़माने की स्विचेस होती है, सारी चीज़ें बड़ी एंटीक लगती है मुझे। तो आज के टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए गांधी जी के जो यूज़ करते थे यूटेंसिल्स, वेजिटेबल्स, जो कोकोनट चॉपर, पेपर कटर, स्पून, सिल्वर, ये सब कुछ यहाँ पे है। उनके चाकड़ी बोलते हैं, वुडन सैंडल्स, प्लेट, थाली, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। फल जिसमें खाते थे, चेन्नई मिट्टी का कटोरा, फल के लिए, चाइना क्ले बाउल, इसमें चेन्नई लिख रखा है, और ये ग्लास टम्बलर है। और यहाँ पे साइड में ये अंदर है स्टोर रूम, ये भी क्लोज कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे देखिए गांधी जी को जो भेंट में चरखा मिला था उसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, और गांधी जी का अस्थि कुंभ। तो मैं तो इसको प्रणाम करूँगी कि महात्मा गांधी जी का जो अस्थि कुंभ है वो ये खीना है, चरखा है इसी। देखिए इसमें गांधी जी की स्टिक भी है जिससे वो चलते थे, लाठी, उसको थोड़ा इधर कर्वी करके इसमें सेट करने के लिए रखा, वरना तो स्ट्रेट होती है। तो अभी हम आगे निकलते हैं। ये अच्छा खासा रूम था, एक किचन होती थी। ये कस्तूरबा जी का रूम था, कस्तूरबा जी का कमरा है ये। चल देखिए कस्तूरबा गांधी जी का रूम है। तो आप सबको पता है कस्तूरबा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, उनकी वाइफ थी। तो ये उनका रूम है, बिल्कुल सिंपल सा। और इस पर बिल्कुल मेंशन है कि ना वो उन्हें बाप बोलते थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक उनकी काफ़ी निस्वार्थ बहुत अच्छे से सेवा की। तो ये उनका रूम है। और ये साइड में गेस्ट रूम है। देखिए गेस्ट रूम है, यहाँ पे भी साइड में मोरी है, यहाँ पे गेस्ट रुकते थे। बहुत ही सिंपल सा रूम है। और यहाँ पे हर कमरे में आपको कैमरा लगा हुआ है, अच्छी खासी ये विंडो स्पेशल। तो बहुत सुंदर आश्रम है, सिंपलिसिटी का नाम। और ये पूरा बोर्ड मेंशन है उनके बारे में कि उन्होंने कौन से ईयर में क्या क्या किया, जब से वो पैदा हुए थे तब से लेके जब तक उनकी डेथ हुई, वो सब कुछ इस बोर्ड पे मेंशन है। जैसे 1906 में उनकी डेपुटेशन लंदन में थी, फिर सेकेंड डेपुटेशन 1909 में सेकेंड डेपुटेशन थी। ये सब कुछ इस बोर्ड पे मेंशन है। देखिए जो कस्तूरबा गांधी जी थी 1944 में वो एक्सपायर हुए थे। तो ये सब इस चीज़ पे, इस बोर्ड पे सब कुछ उनकी एज देखिए मेंशन है राइट साइड पे कि 7 साल की उम्र में 1876 में उन्होंने प्राइमरी स्कूल में राजकोट में उन्होंने एजुकेशन को गेन किया था। तो सब कुछ इस बोर्ड पे मेंशन है।